बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ, जिसमें हम 10th क्लास की केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दी जाए तो हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो व्यूअर्स देखें, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40। अब ये जो हमारे पास इक्वल का साइन इस साइड पे था, मैं इसको इक्वेशन के स्टार्ट में ले आई हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इक्वेशन के लास्ट में इसको लिखें या इक्वेशन के स्टार्ट में लिखें, लेकिन अलजेब्रा में इससे लिखना मस्ट है। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम इसको कैसे करेंगे। हम ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6x को इस इक्वल साइन के लेफ्ट पे ले आएंगे और 40 को हम इक्वल साइन के राइट पे ले जाएंगे। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू, अब ये देखें, ये इक्वल के राइट पे अगर माइनस है तो दूसरी इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये प्लस 40 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक नई फॉर्म में आ गए। अब हम इस पे, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो फार्मूला है, फर्स्ट जो आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है। इसको देखते हुए हम अपनी इस वैल्यू को अरेंज करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक्स स्क्वायर है, प्लस दूसरा एलिमेंट हमें नहीं पता। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसमें अब वैल्यू पुट करनी है कि 2 और फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास x आ जाएगा। अब इस 2x से हमने 6x बनाना है, तो हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास 6x बन जाए। तो 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 6x बन जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारी b की वैल्यू है या जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारे पास 3 है। तो हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 40। अब यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह 3 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि प्लस 3 स्क्वायर हमने एक साइड पे भी ऐड करना है और दूसरी साइड पे भी ऐड करना है। तो ये अब हमारे पास पूरा एक स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। अब हम इसको देखें, ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 40 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, जबकि मेरे पास ये जो है वैल्यू x प्लस 3 होल स्क्वायर है। अब मैं इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँगी। जैसे देखें, x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट इक्वल टू 49 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस 3 की वैल्यू रह जाएगी। और यहाँ पे हम 49 को देखते हैं कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो दूसरी साइड पे हमारे पास प्लस माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जब आप कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास प्लस और माइनस में वैल्यू देता है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 की दो वैल्यूज़ लेंगे, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। जैसे कि देखें, x प्लस 3 इक्वल टू 7 और x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 7। एक दफ़ा प्लस 7 के साथ मैंने इस इक्वेशन को लिखा और एक दफ़ा माइनस 7 के साथ लिखा। x इक्वल टू 7, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वैल्यू एक इक्वल के एक साइड पे पॉजिटिव होती है वो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव बन जाती है। तो ये प्लस 3 राइट साइड पे जाके माइनस 3 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि जब 7 प्लस वैल्यू थी तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब दूसरी साइड पे देखें, x इक्वल टू -7 और ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाके -3 बन जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस माइनस वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं, तो हम लिखेंगे 10 और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो हमारे आंसर में भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखें तो एक वैल्यू है 4 और एक वैल्यू है -10। तो डियर व्यूवर्स, आपने इसी तरह बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपको दिखाते हैं कि आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए व्यूवर्स, अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था, ये सारा उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। कैसे आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आप x की वैल्यूज़ को देख लेंगे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है x² - 10x + 11। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, इसमें 11 को आपने इक्वल की दूसरी साइड पे नहीं लिखा बल्कि इधर ही छोड़ दिया है। तो एक दफ़ा 5x² को प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा 5x² को आपने माइनस में कर दिया, क्योंकि मुझे 2x से 10x बनाना था। मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब x² - 2x × 5 + 5x², ये हमारे पास पूरा स्क्वायर बन गया x - 5 होल स्क्वायर। और 11 में से हमने 25 को माइनस करना है, जो कि हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आया है। इसको जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x² - 5 होल स्क्वायर -14 = 0। अब 14 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसी तरह स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x - 5 वैल्यू रह जाएगी और दूसरी साइड पे हमारे पास प्लस माइनस √14 आ जाएगा, क्योंकि 14 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट साइन इसके साथ ही रहेगा। x की वैल्यूज़ के लिए हम 5 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इसी तरह प्लस माइनस 14 को हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 5 + √14 और दूसरी आ जाएगी -√14 + 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू दी हुई है 4x² + 12x। अब आपके पास ये सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू है, जबकि हमारे पास किसी भी आइडेंटिटी में एक कांस्टेंट वैल्यू होनी ज़रूरी है, जो कि इसमें नहीं है, यानी हमारे पास b² नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4x² + 12x में से 12x पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 × a b। अब a की वैल्यू तो हमें पता है कि 2x है। अब 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा। 4 से 12 कैसे बनाएंगे, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम +3² और -3² कर देंगे, तो +3² के साथ ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और माइनस को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास +9 आ जाएगा। इसी तरह हम इस पे अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। बाकी मेथड आप उसी तरह करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। अब स्क्वायर रूट की वजह से ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास ये सिंपल +-3 आ जाएगा। फिर इसी तरह इस वैल्यू को आप एक दफ़ा +3 के साथ और एक दफ़ा -3 के साथ सॉल्व करते हुए x की वैल्यूज़ ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास x की एक वैल्यू 0 बन गई है और दूसरी वैल्यू हमारे पास -3 आ गई है। तो सोल्यूशन सेट में अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास वैल्यू है 5x² - 10x - 840। हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो हमें पता है हमारे पास 5 किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है। 5 इन सब में से हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी x² - 2x - 168। अब हम x² और -2x पे फार्मूला लगाएंगे। x² × -2x और 2x ही है हमारे पास, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारे पास b² की वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। इसी तरह हम एक दफ़ा +1 का स्क्वायर और एक दफ़ा -1 का स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस वाला 168 के साथ ऐड हो जाएगा तो 169 बन जाएगा और ये हमारे पास पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। इस तरह हमें पता है कि 169 13 का स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। बाय स्क्वायर रूट अप्लाइंग हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों से हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे, तो x - 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±√13। इसी तरह x - 1 को एक दफ़ा +13 के साथ और एक दफ़ा -13 के साथ सॉल्व करते हुए हम x की 2 वैल्यूज़ ले लेंगे। एक हो जाएगी 14 और एक आ जाएगी -12। क्वेश्चन 5 देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि 9x² - 6x + 5/9। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है, जो कि बच्चों को सॉल्व करना मुश्किल लगता है। लेकिन हमारे पास ये एक अच्छी बात है कि वेरिएबल्स में फ्रैक्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू में फ्रैक्शन है। तो आप इन 2 वैल्यूज़ को देखते हुए अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। जैसे देखें 9x² है, तो ये हमें पता है कि 3x का स्क्वायर है और हमने यहाँ से 2ab में से -6x बनाना है, तो -2 × a की वैल्यू क्या है 3x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा। अब हमारे पास b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह 1 प्लस स्क्वायर बना देंगे और एक दफ़ा 1 को माइनस स्क्वायर बना देंगे। प्लस वाला इस वैल्यू के साथ लगाएंगे तो ये कंप्लीट 3x - 1 होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे माइनस वाला यूज़ करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 9 1 ज़र 9 आ जाएगा, तो 5 - 9 इसका आंसर आ जाएगा -4।
हमें पता है कि 4 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो ये 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इनको 2 अलग स्क्वायर्स में लिख लेंगे। बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट हम यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन सेट में अब x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए हमने x की 2 वैल्यूज़ ले ली हैं, एक 1/9 है और दूसरी 5/9 है। पूरा मेथड आपको बताया हुआ है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका लास्ट जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आपके पास थोड़ा सा प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। x-1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3। अब इसको देखते हुए तो आपको ये क्वाड्रेटिक नहीं लग रही क्योंकि हमारे पास लीनियर फॉर्म में दी हुई है, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सेपरेशन करते हैं वेरिएबल्स की और कांस्टेंट की, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये देखें, इसको आपने कैसे सॉल्व करके ये फॉर्म बनाई है। आपने x को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके -3 इसी तरह लिख लिया। फिर आप वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास ले गए और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले गए और ये सारी वैल्यू आप उठा के इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। x² - 3x - 10। अब इसको आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स, जबकि ये हमारे पास 2x बन रहा है, हमें चाहिए 3x, तो हम क्या करेंगे, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -3x आ जाएगा। अब हमने जो नया नंबर बनाया था खुद से वो 3/2 था, तो इसी तरह हम 3/2 एक दफ़ा प्लस में स्क्वायर ले लेंगे और एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे। माइनस वाले को -10 के साथ सॉल्व करेंगे और प्लस वाला इसके साथ लगा के होल स्क्वायर बना लेंगे। x - 3/2 होल स्क्वायर -10 माइनस, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 40 + 9 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 49/4। अब हमें पता है कि 49 7 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे √x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 7/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 7/2 दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे x के दो नंबर बन जाएंगे, एक 5 और एक -2। तो सोल्यूशन सेट में अब हमारे पास आ जाएगा 5 एंड -2। मुझे उम्मीद है डियर व्यूवर्स कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने 1 बाय 1 सारे पार्ट सॉल्व करके आपको दिखाए भी हैं। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में है, कोई बात है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक एंड शेयर करें। Thanks for watching my YouTube channel. Please subscribe it, like, share and comments. Thank you. Allah Hafiz.